सूरदास था, आंख नहीं थी, और उसकी पत्नी को भी आंख नहीं, इधर अंधी उधर अंधा, दोनों एक के जैसा। राम लगाया जोड़ी, एक सिल्हा एक लोढ़ी, और दोनों बैठ के मसाला पीसते रहे, दोनों के पास आंख नहीं, एकदम अंधे। तो उसके घर में आफत आ गई। अब किसी तरह भोजन बनावे, खाना बनाती थी पत्नी, आंख तो नहीं थी लेकिन टेप टेप करके सारा काम कर लेती थी। खाना जब बनाती थी तो बगल के घर से बिल्ली आ जाए और सब खाना खा जाए, साफ कर जाए। और से सुनिएगा तब बात समझ में आएगी। हाँ, ये बच्चे सब गड़बड़ क्यों करते हैं पता है? इसलिए करता है कि बच्चे हमको बता रहे हैं बाबा हमारे दादा दादी लोग सुबह शाम सत्संग में नहीं बैठते हैं, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। तो उसने क्या किया, कहा खाना बनाती थी, मजबूरी है, तो ये मियाँ बीबी है तो खाना तो भोजन तो बनाना है। पत्नी भोजन बनाती थी, अब बिल्ली का समय हो जाए, अब बिल्ली चल दे, सारा भोजन खा के निकल जाए। इधर दोनों अब चेक करे तो भोजने नहीं है बर्तन में, सब खा के निकल गई। बिल्ली तो एकदम खा खा करके एकदम तैयार पिट्ठा एकदम बना लिया बिल्ली। बिल्ली भी सोचती है वाह बढ़िया जगह हाथ लग गया। एकदम रोज बिल्ली आवे, बगल की बिल्ली थी, बगल की बिल्ली मानेगी? घर की बिल्ली तो नहीं भी खाई, लेकिन बगल की बिल्ली नहीं मानेगी। रोज आती थी खा करके चली जाए। लेकिन वो अंधा और अंधी जो थे दोनों सत्संगी थे, कबीर साहब का चेला था, शिष्य था बना हुआ। एक दिन कबीर साहब घूमते फिरते वहां पहुंचे, सोचे कि चलो हमरा चलवा का हाल खबर लेते हैं कैसा है तो दोनों अंधे अंधी, ध्यान साधना सत्संग भजन काम धंधा चल रहा है, ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। कबीर साहब घूमते फिरते आ गए। जब कबीर साहब घूमते फिरते आए, पूछे कि सब ठीक ठाक हो ना, सत्संग भजन ध्यान साधन घर का काम धंधा चल रहा है ना? कहा गुरुजी क्या काम धंधा चलेगा, देखिए मुंह सूख रहा, क्या हुआ? कहा कि भोजन नहीं मिलता, कि भोजन घर में सब कुछ रहते हुए फिर भी भोजन नहीं। गुरुजी भोजन तो बनाते हैं लेकिन भोजन चोरवा चुरा लेता है। कौन चोर? आप नहीं देखा तो क्या कहे, किसको नाम लगाएगा? कहा कि भोजन रोज चोरवा हमारा चुरा लेता है। कबीर साहब ने कहा कि भोजन चोरवा चुरा लेगा, ऐसा तो नहीं होगा, भोजन तो कभी किसी को नहीं चुराता है, बहुत मांग के खा सकता है। कबीर साहब ने कहा अब हम भी नहीं देखे, जब तक न देखो निज नैना तब तक न मानो गुरु जी के बैना। जब तक अपने आंख से नहीं देख लो तब तक गुरु जी की भी बात को मत मानो। ये कबीर साहब बोले हैं, इतने पहुंचे हुए संत थे। आज तो लोग दुहाई देते हैं गुरु जी है या नहीं है, तब भी उसकी दुहाई दे दे करके ऐसे ऐसे कहानी मनगढ़ंत ला करके सामने गढ़ देते हैं, जिससे व्यक्ति भरम में पड़े, जिससे व्यक्ति पाखंड में पड़े, जिससे व्यक्ति अंधविश्वास में पड़े। कबीर साहब ने कहा कि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरजावन हारो तू राखियो उर्झाई रे, और तेरा मेरा मनमा कैसे एक होगा। कबीर साहब कहते हम जब तक आंख से नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं आंख से क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है। दुनिया के लोग लिखे हुए की गवाही देते हैं, लेकिन कबीर साहब देखे हुए की गवाही देते हैं। जब तक मैं नहीं देख लूंगा तब तक फैसला करने वाला नहीं हूँ। कबीर साहब ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा भोजन चोर चोरा के ले जाता है तो आज हम तुमको भोजन कराएंगे। क्या कराएंगे? आज हम तुम्हारे भोजन की रक्षा करेंगे, तुम भोजन बनाओ। वो जो अंधा था उसकी पत्नी को भिड़ा दिया भोजन बनाने में। कबीर साहब वहां बैठ गए, और जब भोजन बन के तैयार हुआ तब तक में बिल्ली का समय भी हो गया। अब बिल्ली अपना सवारी ली और चल दी कहाँ? पड़ोसी का भोजन खाने के लिए। बस बिल्ली पहुंच करके अब सब दिन का तो वो आदत बनी हुई थी, जैसे बिल्ली आई बस चपाक से बर्तन में
मुंह दे देती है, एकदम खाना शुरू कर दी। कबीर साहब खाने दिए, बोले कि जीव को मारना नहीं चाहिए, जीव मती मारो बापरा सबका एक है प्राण, हत्या कभी न छूटियो जब कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजे बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचिए जो कोटि हेरा देहु दान। कबीर साहब कहते हैं जीव घात मत करो, जीव को मत मारो। हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कबूतर के लिए, पेरवा के लिए, मुर्गा के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए, भैंस के लिए लोग, सेठ लोग अनाज दान करते हैं। ऐसी ऐसी जगह है। हमारे संत लोग गौशाला खोले हुए हैं, जाके देखिए। गाय को सप्ताह में एक दिन हलवा मिलता है खाने के लिए। क्या मिलता है? और हलवा भी ऐसा वैसा नहीं, देसी घी में काजू किशमिश बादाम छुहारा सब डाल कर ऐसा हलवा गाय को खिलाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे निर्दयी है, जहाँ पर गाय को हलवा खिलाया जाता है, उस देश के लोग गाय को ही काट करके साफ कर जाता है ना। इसी देश में कबूतर को खाने के लिए गेहूं दिया जाता है दान में। गेहूं छिटे जाते हैं फर्श पर, छत पर ले जाकर कि ये गेहूं कबूतर खाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि कबूतर कोई खा करके एकदम प्रोटीन, सारा प्रोटीन ले लेते हैं। कहते हैं कबूतर में प्रोटीन है, मुर्गा में विटामिन है, नहीं है, मछली में कैल्शियम है, अंडा में प्रोटीन है। और प्रोटीन के नाम पर क्या खा रहा है? गंदा खा रहा है, नहीं खा रहा है। अंडा को फोड़ के देखिए क्या रहता है, ऐसा लगता है कि नाक का नेटा सब उसी में है। और उसको सब ये आजकल के सुपर स्टैंडर्ड लोग सब क्या करता है, खाता है, कहता है कि ये इसमें प्रोटीन मिलता है, नहीं मिलता है। मुर्गी को फाड़ के देखिए, मुर्गी के अंदर में क्या सब है, सारा पैखाना पेशाब उसी में है। लेकिन उस मुर्गी को भी काट काट कर क्या करता है, लोग खा जाता है, खा रहा है, उसको भी काट के खा ली। कबीर साहब कहते हैं जीव मती मारो बापरा सबका एक प्राण, हत्या कभी न छूटिए जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात मत न कीजे बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचिए जो कोटि हेरा देहु दान। जीव घात करके तीरथ चले जाइए, करोड़ों कुंटल हीरा का दान कर दीजिए भगवान के नाम पर, और कहिए कि हमें जीव की हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम काटे हैं तो हमको भी क्या किया जाएगा? नहीं काटा जाएगा, हमको भी काटा जाएगा, बदला लिया जाएगा, बदला का कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं जीवों पर दया करनी चाहिए। कभी चींटी से लेकर हाथी तक कभी किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। तो कबीर साहब ने क्या किया, वहां बैठ गया, बिल्ली को नहीं मारे, कहा ठीक है खाने दो, आज ही भर तो खाएगी, कल से तो इसको अपना मेहनत करके खानी पड़ेगी। ये फ्री का माल खाते खाते इसका जो पिट्ठा बन गया है, लेकिन कल से मेहनत करके खाना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करके मेहनत करके क्या करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा करो बहिया बल आपनी। कुछ लोग जो फ्री में खाना चाहते हैं, नहीं चाहते, कुछ लोग फ्री में खाना चाहते हैं, सरकार के तरफ से 10,000 रुपया क्या मिल जाए, बाप रे बाप। तक देखिए ये 10,000 रुपया नहीं है, वो खरीदने का तरीका है। क्या आपको खरीदा जा रहा है और आप समझते नहीं है। और आपको जब खरीदा जा रहा है तो जितने के बाद आपसे वसूला जाएगा ना, जितने के बाद आपसे ही वसूला जाएगा, छोड़ नहीं देगा। इसलिए सावधान, सब लोग सावधान हो जाइए। मैंने कहा उधर नहीं जाना है, सरकार का मामला है, जाने उसका, लेकिन हम लोग का काम है झटका मार देना। बोलिए सदगुरुदेव की। उसने क्या किया, कबीर साहब ने कहा कि कल से इनको फ्री में नहीं खिलाएंगे, मेहनत करके खाना पड़ेगा। कबीर साहब चलने लगे, तो चलते चलते बोले देखो तुम्हारा चोर पकड़ा गया। क्या तुम्हारा चोर पकड़ा गया? तो गुरुजी कैसे होगा? कहा कि हम तरीका बता देते हैं ना। कबीर साहब ने तरीका बता दिया। क्या बता दिया? उस सूरदास जो अंधा था उसके हाथ में इतना बड़ा लाठी दे दिया, इतनी बड़ी लाठी दे दिया। कहा ये लाठी क्या करेंगे? कहे
तुम्हारी पत्नी जब खाना बनाएगी रसोई में, तुम बाहर बरामदा पर बैठ करके लाठी को ऐसे ऐसे पटकना। क्या करना? लाठी को ऐसे ऐसे पटकना। तब क्या होगा? कहे कल से तुमको भोजन मिलने लग जाएगा। जो कहते हो सब सुनो ना, खाली वक्त होती कहा करते हो हमसे। ठीक है गुरुजी, बात मान लिया। बात जब मान गए, कल हो करके पत्नी खाना बना रही है और वो अपना जो है वहीं पर बैठ करके लाठी पटकने लग गया, लाठी पटकने लग गया। लाठी पटकते पटकते भोजन बन के तैयार है। उसकी पत्नी भोजन देखने जाती, टटोलती है। डब्बा में रोटी है, उधर साग है, उधर सब्जी है, उधर चावल है, उधर दाल है, सलाद है, सब कुछ है। उसकी पत्नी तो एकदम मस्त हो गया। गुरु जी की कृपा है। और सदगुरु कबीर साहब जहाँ पहुंच जाएंगे कोई चीज कमी रहेगी नहीं। उसने कहा गुरु जी की कृपा हो गई आज, बल्ले बल्ले। बस उस दिन से वही काम चालू हो गया। पत्नी जो है भोजन बनाती थी तो उसका पति लाठी जंगाता था। और उसके घर में एक छोटा बच्चा था, उसका बेटा, एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। ये सब काम देख रहा था। बेटा पढ़ लिख करके वकील बना, जो सबसे बड़ा तर्क करते हैं, सही को गलत, गलत को सही करने में लगे रहते हैं। नहीं करते हैं सही को गलत, गलत को सही कैसे बनाया जाए। अगर ये सीखना है तो किसके पास चले जाइए? वकील साहब के पास चले जाइए। उसका बेटा वकील बन गया। और वकील की शादी किससे होगी? घसकटली से कि बकरी चराने वाली से? किससे होगी? कि भैंस गोबर पाथने वाली से? किससे हुई? वकीलनी से। वकील की शादी वकीलनी से हो गई। वकील की शादी जब वकीलनी से हो गई तो वकीलनी जब आई, जब यहाँ पर आजकल घुरा फिरी तुरंत हो जाता है, दुरागमन अब नहीं होता। सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज सब खत्म हो गया। फर्स्ट मैरिज में सब कुछ हो जाता है आजकल। फर्स्ट मैरिज क्या कहा जाए, उसके पहले सब कुछ हो जाता है। वकीलनी जब आई यहाँ पर तो वकील साहब ने क्या किया, जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो वकील साहब वहां बैठ करके अब एक डंडा लेकर के वकील साहब भी डंगाने लग गए। वकीलनी देखती है वहां से, मगर ये ऐसा क्यों करता है? वकील साहब है, दरवाजा बैठ करके मुकील सबसे बातचीत करना चाहिए, मुकदमा देखना चाहिए, फोन करके बुलाना चाहिए सबको, कुछ पैसा भी आएगा। हम जब भोजन बनाते हैं तो बरामदा बैठ करके डंडा पीटता है, ऐसा काहे? अब नई नवेली दुल्हन थी, कुछ बोलेगी? वो चुपचाप एकदम खाना बना रही है। जैसे खाना बनाना बंद हो तो इसका लाठी पटकना भी बंद हो जाए। और वकील नहीं थी, वो अभी तर्क वितर्क करने में बड़ी आगे थी, वो छोड़ेगी? एक दिन देखी, 2 दिन देखी, 10 दिन देखी, 5 दिन देखी, 1 महीना देखी, 6 महीना होते होते और उसका डर तो खत्म हो गया। और वकील को नाप लीजिए कितना पानी में है। वकील साहब को वो नाप ली थी कि अब ये कितना पानी में है। वो एक दिन पूछ देती है, ए जी ये तुम डंडा काहे पटकते हो? दिमाग में मिर्गी चढ़ा है क्या? 6 महीना हो गया है, ये लाठी काहे पटकते हो यहाँ बैठ करके? वकील बन गए हो, वकील बन करके यहाँ लाठी पटकते हो, क्या कारण है? उसने कहा कि देखो ये हमारे घर की परंपरा है। परंपरा क्या है? हमारे घर की परंपरा है। कैसी परंपरा? उसने कहा कि हमारे पिताजी यहीं बैठ करके लाठी पटकते थे, हमारी माँ अंदर में खाना बनाती थी, तो हम भी वही सीखे हैं। तो जो माँ बाप किए तो हमको भी न करना पड़ेगा। वकील जो है एकदम कपार ठोक रही थी, जय हो बुद्धि की बलिहारी वकील साहब। कोर्ट में जाते हैं तो सही को गलत, गलत को सही कहते रह जाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो आप भी चूहा बन जाते हैं। कहीं क्या हुआ? कहे कि आपकी माँ खाना बनाती थी, आप पिताजी लाठी टंगाते थे, उसमें कारण था। क्या कारण? कहा कि दोनों अंधे थे, आंख नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे। आपके घर का भोजन बिल्ली खा जाती थी, इसलिए कबीर साहब आकर के उसको युक्ति बता दिए, तरीका बता दिए। इसलिए डंडा वो चलाते रहते थे तो बिल्ली डर से भाग गई। बिल्ली तो दूसरे दिन से घर में आना बंद कर दी। बिल्ली समझ गई कि अब जाएंगे तो लाठी हाथ में मारेगा, करपट्टे झाड़ देगा, इसलिए हम वहां अब नहीं जाएंगे। तो बिल्ली आना बंद कर दी। आप तो वकील साहब आपके पास भी 2 आंख है, हमारे पास भी 2 आंख है,
हम देख सकते हैं, हम देख करके चोर को पकड़ सकते हैं, बिल्ली को पकड़ सकते हैं, कुत्ता को पकड़ सकते हैं। ये लाठी डंगाने ढकोसला काहे करते हैं? ढकोसला काहे करते हैं? वकील साहब को उस दिन से ज्ञान हो गया, उस दिन से बोध हो गया, सही में परंपरा का पोषण किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर परंपरा पर चलना ही है तो उस परंपरा पर चलिए जिस परंपरा में कहे गए हैं कि मातृ देवो भव। क्या कहा गया? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माँ कौन है? देव है। और पिता कौन है? देवता है ना। मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माता पिता आचार्य और अतिथि को यहाँ क्या माना गया? देव माना गया। लेकिन माता पिता गुरु आज सब बगल हो गए। आज देव कौन हो गए? दुर्गा माई, काली माई, जो बकरा बकरा मटका मटका बकरा खाए, उसके बिना उसका पेट नहीं भरता है, भरता है। आज ये सब देवी हो गई है, आज गहिल देवी हो गई है। बन्नी वजह कौन कौन परमेश्वरी कौन कौन है? इधर 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 ना है, ये सब देवी हो गई है। और ये सब देवी जो है जुमरा लेती है, जुमरा लेती है। और हमारी कुछ माताएं बहनें ऐसी है जो कहती है हमको भूत लग गया। किधर से भूत लग जाता है? अगर भूत लग जाता है तो किसी को गांधी जी भी लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। गांधी जी भी मर गए हैं। किसी को मीराबाई भी लगना चाहिए, किसी को भगत सिंह भी लगना चाहिए, किसी को सुभाष चंद्र बोस भी लगना चाहिए। ये भूते काहे लगता है सबको? अगर मीराबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, कबीर साहब ये सब लगने लग जाए तो समाज का उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भूत की कोई जरूरत है? भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। आज पढ़ लिख जाने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोगों को भूत से डर लगता है। घर के पिछवाड़े में रात में जाने से डरता है, नहीं जाता है। जो कि भूत नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, जिन तुरेल नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं कुछ ये है ही नहीं। अगर भूत लगता है तो गाय और भैंस के बच्चे को ही भूत लगता कि नहीं? 12 बजे रात को देखिए फूल रास्ता खुल जाए तो इधर उधर घूम करके पूरा कब्र तब्बर सब घूम करके आ जाता है। उसको भूत लगा? आज तक नहीं लगा। किसको भूत लग रहा है? मनुष्य को। क्यों? कि मनुष्य भूत वाला काम करता है जीते जी। कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर सुनो नर लोई, अब भूतवा के पूजे भूतवे हो। अगर भूत की पूजा करोगे तो क्या बनोगे? भूत ही बनोगे। इसलिए भूत की पूजा छोड़ो, माता पिता की पूजा करो, संत गुरुजन की पूजा करो। यही माता पिता संत गुरुजन ही असली देव है। आज ब्रह्मा विष्णु महादेव को कोई देखा है? लेकिन ब्रह्मा विष्णु महादेव के रूप में साक्षात यहाँ पर है, उसका आज कोई जिसको देखते हैं। ये ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया। और जिसको रचना कर दिया उसको खिलाने पिलाने का काम, पालने पोसने का काम कौन किया? विष्णु जी। अभी कौन पाल पोस रहे हैं? विष्णु जी। घर में बच्चे को जन्म कौन देते हैं? माँ बाप जन्म देते हैं। और पालन पोषण कौन करते हैं? रुपया पैसा बाहर से कमा कमा कौन देते हैं? पिताजी देते हैं। पिताजी रुपया पैसा कमा के देते हैं, जिससे पालन पोषण होता है। माँ जन्म देती है और गुरु जो है आत्मबोध देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, सही संस्कार देते हैं। सही संस्कार दे करके गुरुजी उसे वासना से मुक्त करके कल्याण पद पर पहुंचा देते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव साक्षात है, लेकिन इनका आज कदर नहीं है। और उस ब्रह्मा विष्णु महादेव के लिए देखिए कहते हैं शिव आज भी गुरु है। क्या कहते हैं? शिव आज भी गुरु है और मांस मछली शुरू है, नहीं है। शिव आज भी गुरु है, मुर्गी मांस मछली अंडा सब शुरू है और मुंह फ्री है ना? मुंह फ्री है। शिव आज भी गुरु है और सब कुछ शुरू है। क्या ऐसे में कल्याण हो जाएगा?
अगर शिव आज भी गुरु है तो कहाँ पर बैठे हुए हैं शिव जी? किसको किसको कंठी माला बांध दिए और किसको किसको कहने आते तुम मांस खाते हो, मछली खाते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो? किसी को आज तक कहने आया? नहीं आया। वर्तमान के संत ही गुरु हो सकते हैं। कौन? जो वर्तमान में है, जो शरीर में है, जो हमें उपदेश दे सकते हैं, जो हमें आ करके बता सकते हैं। कुछ दिन पहले तक सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब शरीर में थे तो बिहार की गली गली में घूम घूम करके सत्संग सुनाते थे। कोई याद करते थे तुरंत पहुंच जाते थे। और अभी नहीं है। और कब गुरु सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के फोटो के पास धूप अगरबत्ती दिया जला दे, पान फूल चढ़ा दे और खूब अखंड ध्यान करते रह जाए, कहे कि आइए गुरु जी मेरे यहाँ सत्संग करके चले जाइए, क्या आ जाएंगे? आएंगे? नहीं आने वाले। क्यों? अब वो शरीर रूप में नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की। मैंने कहा इसको पहले जानो। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि शिव आज भी गुरु है। ऐसा ऐसा पंथ दुनिया में चल चुका है जो पंथ केवल व्यक्ति को धर्म के रास्ते में ले जाता है, अंधविश्वास के रास्ते में ले जाता है, ढोंग ढकोसला के रास्ते में ले जाता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि एक ऐसे ब्रह्मा विष्णु महादेव हमारे सामने है, जिस ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करने लग जाए तो हमारा आपका संस्कार सुंदर हो जाएगा, सुधर जाएगा। आइए इस संदर्भ में बड़ा सुंदर भजन गाया।